नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धान उठाव में देरी बनी किसानों के लिए मुसीबत, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया स्पष्ट निर्देश। छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी के बाद समय पर उठाव न होने से किसान और सहकारी समितियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। समितियों में जमा धान खुले में पड़ा खराब हो रहा है, जिससे न केवल वजन में कमी आ रही है बल्कि गुणवत्ता भी तेजी से गिर रही है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य की 20 से ज्यादा सहकारी समितियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे ने साफ शब्दों में कहा कि धान का उठाव समय पर सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वह कोर्ट ने समितियों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश की प्रति संलग्न करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को अभ्यावेदन सौंपें और सरकारें इस विषय पर 90 दिनों के भीतर विचार कर निर्णय लें। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना की हुई शुरुआत, डेयरी उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कोंडागांव जिले के भोंगापाल से डेयरी समग्र विकास योजना अंतर्गत दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ किया। जनजातीय समुदाय के 8 चयनित हितग्राहियों को दुधारू पशु का वितरण कर इस महती योजना का राज्य स्तरीय आगाज हुआ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से दुधारू पशु प्रदाय योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों क्रमशः जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़ भिलाईगढ़ के 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों के महिला हितग्राहियों को कुल 650 दुधारू पशु प्रदाय किया जाएगा। अब रायपुर के शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की तारीख जारी, देखें आदेश। रायपुर संभाग के अतिशय शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों एवं प्रधान पाठकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह काउंसलिंग 2 जून से 4 जून 2025 तक आयोजित की जाएगी। जिन शिक्षक कर्मचारियों की उपस्थिति काउंसलिंग में नहीं होगी उनकी पद स्थापना शेष बचे रिक्त स्थानों पर की जाएगी। राजधानी में हरित स्वच्छता अभियान का हुआ शुभारंभ, डिप्टी सीएम शाह और वन मंत्री सहित विधायक हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आज से हरित स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण के अंत का संकल्प लिया गया। वहीं हरित स्वच्छता अभियान 1 जून से 5 जून तक चलेगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण शाह और वन मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। इसके अलावा रायपुर महापौर मीनल चौबे सहित रायपुर जिले के विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में स्वच्छता को बढ़ावा देने हरित स्वच्छता अभियान का आज शुभारंभ किया। यह अभियान 5 जून तक चलाया जाएगा, जिसमें वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण के अंत का संकल्प लिया गया है। बता दें कि राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब के किनारे हरित स्वच्छता अभियान शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण शाह और वन मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। बड़ी संख्या में नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लैंडिंग के दौरान तूफान में फंसा इंडिगो फ्लाइट, रायपुर से जा रही थी दिल्ली, पायलट की सूझबूझ से यात्री सुरक्षित। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर रायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6313 दिल्ली में लैंडिंग के दौरान तूफान में फंस गई। यह फ्लाइट दोपहर 2:58 पर रायपुर से उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट को शाम 5:05 पर दिल्ली में लैंड करना था। इस विमान में 7 क्रू मेंबर और 200 यात्री सवार थे। बलौदा बाजार में हेलमेट जोन घोषित, उल्लंघन करने पर लगेगा आर्थिक जुर्माना। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार शहर में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिसके तहत जिले में पहली बार 3 प्रमुख बाईपास चौकों डोटो पार, रिश्ता और सक्री बाईपास को हेलमेट जोन घोषित किया गया। इस निर्णय का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और 2 पहिया वाहन चालकों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हेलमेट जोन के अंतर्गत आने वाले इन क्षेत्रों में अब 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया। हेलमेट जोन में नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित चालकों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा एवं आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 29 जून को होगा सतनामी समाज का त्रैवार्षिक आम चुनाव, संस्था के आजीवन सदस्य बन सकेंगे अभ्यर्थी। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज पंजीयन क्रमांक 3933 2012 का त्रैवार्षिक आम चुनाव 29 जून 2025 को निर्धारित किया गया है। वह 25 फरवरी को प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के वार्षिक आम सभा में लिए गए निर्णय अनुसार आम चुनाव की घोषणा कर दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी के लिए रवि ने जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के 1 अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष जिसमें 1 महिला आरक्षित,
एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक सह सचिव, एक प्रवक्ता, एक मीडिया प्रभारी सहित 15 प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जिसमें 3 महिला के लिए आरक्षित हैं। वह कुल 25 पदों पर चुनाव या मनोनयन किया जाएगा। वह मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 मई को किया गया, जिसके लिए दावा आपत्ति 3 जून को शाम 4 बजे तक लिया जाएगा। वह दावा आपत्ति का निराकरण उपरांत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जून को किया जाएगा। सहायक शिक्षक भर्ती में देरी से नाराज अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, 6वें चरण की काउंसलिंग जल्द शुरू करने की मांग। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया में लगातार देरी से नाराज डीएलएड और टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अब आंदोलन का रास्ता चुन लिया है। में चयन प्रक्रिया में हो रही ढिलाई से नाराज अभ्यर्थियों ने 3 दिवसीय आंदोलन की रणनीति बनाई है और सरकार व शिक्षा विभाग से 6वें चरण की काउंसलिंग तत्काल शुरू करने की मांग की है। यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। 15 जून को होने वाली नीट पीजी 2025 परीक्षा स्थगित, जल्द घोषित की जाएगी नई तारीख। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर कहा 15 जून 2025 को आयोजित होने वाली नीट पीजी 2025 को अधिक परीक्षा केंद्रों और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के लिए स्थगित कर दिया गया है। नीट पीजी 2025 के आयोजन की संशोधित तिथि जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने 15 जून 2025 को आयोजित होने वाली नीट पीजी 2025 परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि NBEMS ने इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि 15 जून को होने वाली नीट पीजी 2025 परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, चर्च के ठीक सामने करेंगे भागवत कथा, पूरे प्रदेश में पदयात्रा का भी किया ऐलान। जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सोमवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती को प्रभु श्री राम का ननिहाल बताया और इसे अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति वाली भूमि कहा। पंडित शास्त्री ने कहा कि भारत में सबसे बड़ा धर्मांतरण का खतरा छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। मैं इसे देखते हुए उन्होंने आगामी समय में पूरे प्रदेश में पदयात्रा करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि जसपुर में एशिया के सबसे बड़े चर्च के ठीक सामने वे भागवत कथा करेंगे। मेहतारी बंधन योजना की 16वीं किस्त जारी, 648 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में अंतरित। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मेहतारी बंधन योजना के अंतर्गत आज 2 तारीख को माह जून 2025 की 16वीं किस्त का भुगतान जारी कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69,30,000 से अधिक महिलाओं को कुल 648 करोड़ 24 लाख रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 16 माहों में 10,433 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 249 दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना। छत्तीसगढ़ में आम जन को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जिलों से एकत्र किए गए औषधि नमूनों की जांच में 5 दवाएं अमानक पाई गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, शक्ति, राजनांदगांव, कोंडागांव, सूरजपुर सहित अन्य जिलों से कुल 34 औषधि नमूनों को एकत्र कर रायपुर स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया था। मई 2025 में जांच उपरांत इसमें से 3 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। अंबिकापुर में लेखा परीक्षण शाला में लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी के लिए निकली भर्ती। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। में लेखा परीक्षण शाला में लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी के लिए भर्ती निकली है। लेखा परीक्षण शाला अंबिकापुर के प्राचार्य ने बताया कि लेखा परीक्षण शाला में 17 जुलाई से अक्टूबर 2025 तक लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी हेतु आवेदन 1 मई 2025 से 31 मई 2025 तक निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित आमंत्रित किया गया था। तोरेंगा जंगल में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाया गया राशन बरामद, गरियाबंद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। जिला गरियाबंद में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इंदा गांव एरिया के तोरेंगा जंगल में नक्सल सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखा गया भारी मात्रा में राशन व दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है। यह संयुक्त अभियान जिला बल गरियाबंद E30 एवं CRPF कोरबा 207 वाहिनी की टीम द्वारा चलाया गया। दिनांक 2 जून को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बल इंदा गांव क्षेत्र के लिए रवाना हुए थे। सर्चिंग के दौरान थाना मैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत तोरेंगा जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी पाई गई।
इंतजार खत्म, कल लॉन्च होगी टाटा हैरियर EV 500 से ज्यादा रेंज के साथ मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स, जाने कीमत से लेकर सब कुछ। देश की प्रमुख वाहन निर्माता टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल ही में टाटा हैरियर EV का नया वीडियो टीजर जारी किया गया। नए टीजर में किस तरह के फीचर्स की जानकारी मिल रही है, मैं SUV को कब लॉन्च किया जाएगा, हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। टाटा हैरियर से EV का नया वीडियो टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। निर्माता की ओर से इस SUV के कई फीचर्स की जानकारी नए टीजर में मिल रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गौ माता को रोटियां खिलाकर मनाया अपना जन्मदिन। जब विधायक एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने जन्मदिन के अवसर पर स्थानीय श्री चक्रधर गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौ माता की सेवा करते हुए उन्हें रोटियां खिलाई। इस दौरान उन्होंने गौशाला के संरक्षक मंडल से गौ माता के रखरखाव को लेकर आवश्यक चर्चा भी की गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने होना जन्मदिन अपने कार्यकर्ताओं के बीच मनाया। अपने जन्मदिन के अवसर पर ओपी चौधरी स्थानीय श्री चक्रधर गौशाला पहुंचे, जहां भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने वित्त मंत्री का फूल माला एवं पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका आत्मीय स्वागत सत्कार किया। भानु प्रतापपुर में बड़ा घोटाला, रेंजर पर 50 लाख की राशि आहरण का आरोप। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर के आंतागढ़ वन परिक्षेत्र में एक बड़ा घोटाला सामने आया में आरोप है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी शालिक राम यादव ने भार मुक्त होने के बाद भी 50 लाख की राशि आहरण की है। इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आरोप है कि DFO साहब का बड़ा सेटिंग हुआ है। यह खबर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार है और हम इसकी पुष्टि नहीं करते। ग्लेन मैक्सवेल ने ODI क्रिकेट से लिया संन्यास। जो ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मैक्सवेल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 149 वनडे मैच खेले, जिसमें 3390 रन बनाए। इस फॉर्मेट में उन्होंने 4 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं। मैक्सवेल 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए चेयरमैन जॉर्ज वेली से बात की। उन्होंने बताया, हमने 2027 वर्ल्ड कप के बारे में बात की। मैंने उन्हें बताया कि मुझे नहीं लगता कि मैं 2027 वर्ल्ड कप खेल पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है मेरे स्थान पर अन्य विकल्पों को तराशा जाए, उनके साथ काम किया जाए। मैं 2027 वर्ल्ड कप के लिए उनके स्थान पर खेल सकते हैं। राज्यपाल डेका ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले अग्रवाल के परिजनों को दी 2 लाख रुपए की सहायता राशि। राज्यपाल रमन डेका ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी स्वर्गीय दिनेश अग्रवाल के परिजनों को आज यहां राजभवन में 2 लाख रुपए की सहायता राशि से संबंधित चेक प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी एवं पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे। तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार भिड़ंत, 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत। जिले से भीषण हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक के बीच टक्कर होने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 2 सगे भाई हैं, जबकि तीसरा युवक उनका साथी था। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर की टक्कर के बाद बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब ATM और UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा, निकल सकेंगे तुरंत पैसा। जी हां, केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO अगले महीने यानी जून में बड़े बदलाव की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार EPFO 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को जल्द ही ATM और UPI से सीधे PF का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। बता दें कि EPFO 3.0 के तहत PF खाताधारकों को विड्रॉल कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। यह पूरी तरह से बैंक ATM कार्ड की तरह होगा। नई सुविधा के तहत एक तय रकम की निकासी की जा सकेगी। इससे यह होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी। महादेव ऑनलाइन सट्टा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 युवक गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस महादेव ऑनलाइन सट्टा और अन्य साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार रात को वैशाली नगर पुलिस ने अपने खातों को बेचने वाले लगभग 15 लड़कों को गिरफ्तार किया है। एक साथ 15 अलग अलग घरों से लड़कों की गिरफ्तारी के बाद पूरे वैशाली नगर और शांति नगर में हड़कंप मच गया। सभी के घर वाले देर रात वैशाली नगर थाने पहुंचे। उन्होंने अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए थाना प्रभारी से गुहार लगाई, लेकिन थाना प्रभारी ने साफ कहा कि उनके खिलाफ पूरे सबूत के बाद ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। क्यों दी जाती है बकरीद पर कुर्बानी, जानिए इस 4000 साल पुराने त्योहार का इतिहास और तारीख।
जो भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहाँ कई धार्मिक प्रथाएं होती है। यह विभिन्न त्योहारों का देश है और उनमें से एक है बकरीद। इस त्यौहार का इतिहास 4000 साल पुराना है। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए कहा जाता है कि इसकी शुरुआत तब हुई जब पैगंबर अब्राहम ने एक सपने में ईश्वर को देखा और उनसे कहा गया कि वे अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी दें। इस पर विचार करने के बाद पैगंबर ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने का फैसला किया। खुल गई उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स। 150 में करें स्वर्ग की सैर और देखिए प्रकृति का सबसे खूबसूरत गार्डन। जो उत्तराखंड की वादियों में स्थित फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स एक बार फिर सैलानियों के लिए खोल दी गई है। 1 जून से यह घाटी पर्यटकों के लिए खुल चुकी है और अब सितंबर तक यहां घूमने का शानदार मौका मिल रहा है। हर साल की तरह इस बार भी जून से लेकर सितंबर के बीच हजारों लोग इस खूबसूरत घाटी की सैर करने का प्लान बना रहे हैं। वहीं अक्टूबर में इसे फिर से बंद कर दिया जाता है। मैं फिलहाल बच्चों के समर वैकेशन चल रहे हैं, जिस वजह से पहाड़ों का रुख करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में अगर आप भी उत्तराखंड घूमने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे सही है, क्योंकि फूलों से सजी यह घाटी साल भर नहीं खुली रहती है। 27 जून से शुरू होगी आस्था की सबसे भव्य यात्रा। जानिए इस बार क्या है खास। जो आस्था और भक्ति का महासंगम कहे जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 2025 में 27 जून शुक्रवार से शुरू होने जा रही है। उड़ीसा के पुरी शहर से निकलने वाली इस ऐतिहासिक यात्रा को देखने के लिए हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। इस साल भी यह यात्रा भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप में आयोजित होगी, जो 5 जुलाई तक चलेगी। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाने वाली इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण कर निकलते हैं। वे तीनों देवी देवताओं के लिए 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं, जिन्हें श्रद्धालु रसों से खींचते हैं। मान्यता है कि जो भी इस रथ को खींचता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। देश में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 4 की मौत। देखें एक्टिव मरीजों की संख्या। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। मैं दिल्ली समेत कई राज्यों के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में तेजी देखी जा रही है। मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक 2 जून को सुबह 8 बजे तक सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 3961 है। मैं कुल मतों की संख्या 28 है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 4 मौतें भी दर्ज की गई है। मैं हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 4 मौतें हुई है। मैं इनमें से एक दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल से हैं। इस तरह से देश में अब तक कोरोना वायरस से 32 लोगों की जान जा चुकी है। विरोध के बावजूद युक्तिकरण प्रक्रिया शुरू। काउंसलिंग के बाद कलेक्टर ने दिया तत्काल पदस्थापना का आदेश। जिले में शासन के निर्देश अनुसार विद्यालयों का युक्तिकरण के तहत समायोजन किया जा रहा है, जिसमें कलेक्टर की मौजूदगी में अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग किया गया, जिसमें पहले दिन 256 अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग किया गया। काउंसलिंग के पश्चात कलेक्टर ने तत्काल पदस्थापना आदेश शिक्षकों को दिया। आपको बता दें कि महासमुंद जिले के 256 शिक्षकों का काउंसलिंग आज किया गया, जिसमें से 241 शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद उन्हें तत्काल पदस्थापना ऑर्डर जारी कर दिया गया। मैं कलेक्टर विनय कुमार लहंगे द्वारा पहला आदेश की कॉपी व्याख्याता निधि तिवारी को दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी कर जेल पहुंची इंस्टाग्राम स्टार, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। जो इंस्टाग्राम वीडियो ने मचा दिया तहलका। 22 साल की लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम की सनसनी शर्मिष्ठा पनोली अब जेल की सलाखों के पीछे है। कोलकाता पुलिस ने 30 मई की रात गुरुग्राम में उनके घर पर धमाकेदार छापेमारी कर उन्हें हिरासत में लिया। वहीं 31 मई को अलीपुर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वह वजह एक वीडियो जिसने धार्मिक भावनाओं को आग लगा दी और देश भर में बवंडर खड़ा कर दिया। यह मामला अब सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक संवेदनशीलता की जंग का मैदान बन गया है। आइए जानते हैं इस धमाकेदार कहानी का पूरा सच। शर्मिष्ठा पनोली पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के 4थे साल के स्टूडेंट और 94,000 फॉलोवर्स वाली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने 14 मई 2025 को एक वीडियो डाला, जिसने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। यह वीडियो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा था, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। हमलावरों ने कथित तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया था। छत्तीसगढ़ के 4 संभागों में येलो अलर्ट, तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी। बिलासपुर में बढ़ेगी गर्मी। छत्तीसगढ़ में हफ्ते भर से जारी बारिश की रफ्तार 1 जून से धीमी पड़ गई है। मैं सिनॉप्टिक सिस्टम के बदलाव के चलते अगले 5 दिन मौसम ड्राई रहेगा, यानी इस दौरान बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। मैं अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, जिससे गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बादल गरजने, बिजली गिरने और तेज हवा चलने
की संभावना है। वहीं बिलासपुर संभाग के जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे थे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।